रेट 80% कम होता है। अगर 20 रुपये की चीज़ है तो वो आपको मार्केट में 100 रुपये की मिलेगी। इससे आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। और इनके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। आप बाज़ार में एडवर्टाइजमेंट जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है कि जहाँ पर आप आइए, आप 70% लेस पर ले जाइए, तो आपको खुद समझदार है कि 70% कम रेट पर कौन चीज़ बेचता है, वो उसमें ज़रूर उस पर रेट बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद उसको उसी रेट पर दिएगा। तो इसके अलावा वो 70% के अलावा आप कई लोग जगह पर लिखा होता है कि 2 खरीदिए 1 फ्री पाइए। तो भाई वो फ्री वाली बात क्या है? फ्रीबीज तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आदमी को होशियार रहना चाहिए और ठीक ढंग से उन चीज़ों को खरीदना है जो ठीक समय पर आपको पायेदार हो कि देर तक चले। चाहे 2 की जगह 1 ही चीज़ आप रखें, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चलने वाली होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और जागरूकता देते हैं कि मार्केट में वेजिटेबल खरीदने जाते हैं तो लोगों का आजकल ट्रेंड क्या बना हुआ है, भाई 1 किलो सब्जी दे दो, 1 किलो गोभी, 1 किलो नारदाना, 1 किलो ये, 1 किलो मूली वगैरह। तो रेट नहीं पूछते हैं। रेट चाहे वो 10 रुपये किलो, वो आपको चाहे 30 रुपये किलो लगा ले, तो आप उसी रेट में उसको पैसे दे के ले आते हैं। इसके साथ शर्म की कोई बात नहीं है। पैसे आपने देने हैं और जागरूकता आपने लोगों को इस तरह की देनी है। और ये सारा कार्य करने के लिए हम बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों में जाके क्लब तैयार करते हैं, क्लबों में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, भाई आप क्लब बनाइए और आप अपने क्लब में अपने ध्यान रखिए।
कैसा है सर? मैं अध्यक्ष ठाकुरदास शर्मा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से हूँ। और ये जो कार्यक्रम है आज का, ये हमारी जनता के लिए बहुत ही आवश्यक है। उनको जानना चाहिए इस प्रोग्राम के बारे में। ये क्या प्रोग्राम है? ये सिर्फ ग्राहकों के अधिकार को प्रेरित करता है और आप सब लोग ग्राहकों के जो हक हैं उनको जानें और उनके क्या हक हैं इसके बारे में ये सारा प्रोग्राम है। आप देखें कि बाज़ार में जब लोग जाते हैं मार्केट में, तो वो चीज़ें जब खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उन पर ज़्यादा रेट लिखा होता है, तो वो उसी रेट पर ले लेते हैं। उसको हम MRP बोलते हैं। लेकिन MRP जो है ये धोखा है, बिल्कुल धोखा है। इसमें आदमी को निगोशिएट करना चाहिए, ग्राहक को ध्यान रखना चाहिए कि ये कम से कम रेट पर उसको लिया जाए। और हम गवर्नमेंट से ये तवक्को रखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखे, ना कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से ग्राहक को पता चलेगा कि इसकी असली लागत क्या है और दुकानदार इसका कितना प्रॉफिट ले रहा है। इसके अलावा हमारा जो प्रोग्राम है ग्राहक चेतना का, ये सिर्फ जम्मू में ही नहीं, ये हम बाहर भी, जम्मू के बाहर भी डिस्ट्रिक्ट में भी जा रहे हैं। हमारे 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कठुआ में भी काम हो रहा है और रियासी डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है। और लोगों को साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें ताकि ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए और ये मिलावट के ख़िलाफ़ और दवाइयाँ जो नकली दवाइयाँ बिकती हैं उनके ख़िलाफ़, और जो लोगों को बहकावा डॉक्टर देते हैं कि ये जन औषधि अच्छी नहीं है तो आप ब्रांडेड दवाइयाँ लीजिए, इनके विषय में जागरूक करते हैं। आज अखिल भारतीय ग्राहक दिवस मनाया जा रहा है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा। ये हमारा जो संगठन है 1974 में शुरू हुआ था पूना से, और हिंदुस्तान के लगभग 600 जिलों में भी अपना काम चल रहा है। उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में अपना यूनिट है जिसका मैं संगठन मंत्री हूँ। इसके अलावा हमारा कठुआ, रियासी, उधमपुर और सांबा में भी अपने कार्य कर रहे हैं। आज का जो ग्राहक दिवस है ये ग्राहकों को जागरूक करने के लिए मनाया जा रहा है कि ग्राहकों के अधिकार हैं क्या, ग्राहक अपना अधिकार पहचाने, ग्राहकों का शोषण बंद हो। हम चाहते हैं कि एक शोषण मुक्त समाज जो है वो आगे बढ़े और शोषण मुक्त समाज आगे आए। ग्राहक जो है वो कहीं पे जाकर ठगा ना जाए। जैसे हम जानते हैं कि दवाई है, दवाई की कीमत कितनी है, MRP उसकी लागत 2000 रुपया है, लेकिन उसका होलसेल रेट शायद 20 रुपये भी नहीं होगा। कई दवाइयाँ ऐसी हैं। और कई बार हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन कास्ट है वो कितनी है, ये हमारी ये मांग है कि प्रोडक्शन कास्ट हर चीज़ पे लिखी जाए, उसका मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो लिखा जाए और टोटल प्राइस तब बनाई जाए। अब है क्या, किसी को पता नहीं प्रोडक्शन कास्ट है कितनी, मार्जिन कितना है पता नहीं किसी को। अब मिठाई ले लीजिए, वहाँ पे देखिए क्या रेट की समस्या है। शिक्षा ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, आप जाइए हॉस्पिटल में, लोग डरते हैं जाने के लिए हॉस्पिटल में। तो ये जो अपनी ग्राहकों को जागरूक करने के लिए अपना जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से ये अपना कार्य हम कर रहे हैं। उसी के लिए आज यहाँ ग्राहक दिवस का आयोजन किया जा रहा है।